99% लोग गुड्स को परचेज करते समय गलत तरीके से टीडीएस लगाते हैं, जिससे उनका टीडीएस रिपोर्ट गलत हो जाता है। आज के इस वीडियो में टीडीएस के 194 क्यू सेक्शन के तहत गुड्स टीडीएस ऑन गुड्स ऑफ परचेज को मैं डिटेल से और सही तरीके से बताने वाला हूं। टेली में एंट्री करके दिखाऊंगा, साथ में पार्टी को पेमेंट करेंगे और टीडीएस का पेमेंट किस प्रकार से किया जाता है, फुल ऑफ नॉलेज वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डागेश विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डागेश एजुकेटर चैनल। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर लेना और ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लेना। तो चलो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। एंट्री करने से पहले हम इसके बेसिक चीज के बारे में जान लेते हैं। जो टीडीएस का 194 क्यू सेक्शन है, ये गुड्स को परचेस करते समय टीडीएस काटते हैं, इसके बारे में है, जो 1 जुलाई 2021 से हमारे इंडिया पे लागू हुआ है। बात करते हैं भाई 194 क्यू सेक्शन कब लागू होता है, तो भाई इसके दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि बायर का पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बायर हैं तो हमने अपने पिछले वित्तीय वर्ष में जो है 10 करोड़ से ज्यादा का सेलिंग किया होगा। तो दूसरा जो है, एक सेलर से साल भर में परचेज अमाउंट जो होना चाहिए वो 50 लाख से ज्यादा का होना चाहिए। यानी कि कोई भी हमारा सेलर है, अगर साल भर में हम लोग उससे 50 लाख से ज्यादा का वस्तु खरीदते हैं, तभी हमें उस पर टीडीएस चार्ज करना पड़ेगा पेमेंट करते समय या इनवॉइस को बनाते समय। ठीक है, तब देखो 50 लाख से जो ऊपर वाला जो अमाउंट है ना, उसके ऊपर टीडीएस कटेगा। आप लोगों को ध्यान रखना, 50 लाख पे टीडीएस नहीं कटेगा। अगर मान के चलो हमने किसी से 60 लाख का जो है सामान खरीदा है सेलर से, तो यहाँ पर 50 लाख तो वहां पे छूट हो जाएगा। 50 लाख के ऊपर जितना अमाउंट, जैसे 60 लाख है तो 10 लाख के ऊपर टीडीएस कटेगा। ठीक है, ये कितना कटता है, 0.1% कटता है। लेकिन अगर सेलर ने पेन नहीं दिया तो भाई ये 5% तक भी जा सकता है। तो आपको इसका अच्छा खासा ध्यान रखना है। अब इसी चीज को हम लोग प्रैक्टिकल एंट्री करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने टीडीएस ऑन परचेज का यहाँ पे कंपनी में पहले से बना के रखा हूँ, जिसमें मैं जीएसटी को भी एक्टिव कर लिया हूँ और मैं टीडीएस को भी एक्टिव कर लिया हूँ। ठीक है, अगर आपने जो है मेरी टीडीएस वाली कंप्लीट वीडियो नहीं देखी होगी तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी टीडीएस की, जिसमें आप पूरा टीडीएस का बेसिक नॉलेज ले सकते हो। इसकी जो भी सेक्शंस हैं उसको पूरा प्रैक्टिकल टेलीप्राइम के ऊपर देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं आता हूँ वाउचर्स पे, और वाउचर्स पे हम सीधा परचेज वाउचर में आते हैं और हम परचेज करते हैं। तो मान के चलो किसी सप्लायर से मैंने परचेज किया, उसने मुझे इनवॉइस नंबर दिया 1005, मैंने 1 अप्रैल 26 को खरीदा। पार्टी अकाउंट नेम मान के चलो मैं यहाँ पे एक लेजर बनाता हूँ और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि मैंने सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई वस्तु खरीदी। ठीक है, मतलब ये मेरा सप्लायर है जिससे मैं उधारी में खरीद रहा हूँ। तो इसको हम ले लेते हैं क्रेडिटर्स पे, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको और रहने दीजिए। और यहाँ पे इस टीडीएस डिडक्टेबल दिखाई दे रहा है, इस पे नो होगा, आपको इसको करना पड़ेगा यस। ठीक है, तो मैं इसको यस कर देता हूँ। अब डिडक्टिव टाइप पूछेगा तो यहाँ पे बताना है भाई सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स कौन है, कंपनी है कि इंडिविजुअल है। तो मैं बोलता हूँ भाई ये एक कंपनी है। ठीक है, तो कंपनी, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ रेसिडेंट। और यहाँ पे आया हुआ है नेक्स्ट चीज, टीडीएस डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर। इसको आप लोग यस रखेंगे कि परचेस वाउचर में हम लोगों को टीडीएस को डिडक्ट करना है इस कारण। ठीक है, तो इसको यस रहने दीजिए। उसके बाद इधर एड्रेस आप उसका डाल दीजिए। और यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, आपका जो सेलर मतलब हमारा जो सप्लायर है सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स, उसका पिन नंबर जरूर देना है। अगर पिन नंबर यहाँ पे नहीं देंगे तो 5% टीडीएस कट जाएगा फिर। तो यहाँ पे मैं डेमो के लिए एक पिन नंबर मैं ऐसे दे देता हूँ। ठीक है, पिन नंबर देने के बाद रजिस्ट्रेशन टाइप देखेंगे कि रेगुलर वाला है तो रेगुलर डाल देंगे, और उसके एक जीएसटी नंबर हम लोगों को ऐसे यहाँ पे डाल देना है। तो चलो मैं एक जीएसटी नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो मैंने जीएसटी नंबर डाला और मैंने इसको कर दिया सेव। रिसिप्ट डिटेल और पार्टी डिटेल आपको अच्छे से चेक कर लेना है। ठीक है, तो मैंने कर दिया। अब उसके बाद आपको यहाँ पे क्या चाहिए, परचेस का लेजर चाहिए। ठीक है, तो परचेस का लेजर में यहाँ पे देखिए मैं पहले से यहाँ पे परचेस कर चुका हूँ, मैं दिखा देता हूँ अल्टर मोड में जाके। आपको क्या करनी है, परचेस का लेजर बनाना है, यहाँ पे ग्रुप रखना है, आपको परचेस अकाउंट्स रखना है। और नीचे में यहाँ पे जो आ रहा है सेट अल्टर अदर स्टेशनरी डिटेल, इसको जो नो है इसको आपको करना पड़ेगा यस। तो चलो मैं इसको कर देता हूँ यस। यस करने के बाद यहाँ पे आएगा इस टीडीएस एप्लीकेबल, आपको इस पे एप्लीकेबल कर देनी है। और नेचर ऑफ पेमेंट पूछेगा तो आपको क्रिएट में जाके जो है यहाँ पे बना लेना है
कि आपको बनाना है टीडीएस ऑन परचेस, ठीक है, टीडीएस ऑन परचेस ऑफ गुड्स, इसके नाम से बनानी है। अब मेरी कंडीशन में ये चीज पहले से बना है तो इसलिए यहाँ पे ये चीज नहीं आ पा रही है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और सेक्शन यहाँ पे पूछेगा तो सेक्शन मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे कि मैंने बनाया हुआ है ये, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो टीडीएस ऑन परचेस ऑफ गुड्स आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, और सेक्शन क्या रहेगा 194 क्यू सेक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रेट फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ, तो विथ पेन आपको 0.1% रखना है, फिर यहाँ पर भी आपको 0.1%, और यहाँ पे थ्रेशोल्ड एक्सेप्शन लिमिट आपको 50 लाख दे देनी है, ठीक है। और उसके बाद नीचे जो आएगा वो यस अपने आप होगा, ठीक है। तो कैलकुलेट टैक्स ऑन वैल्यू एग्जिस्टिंग द थ्रेशोल्ड एक्सेप्शन लिमिट, ठीक है। तो एक्सेप्शन लिमिट से अगर बाहर चली गई तो उसके ऊपर टीडीएस चार्ज करना है, तो 50 लाख आपको यहाँ पे स्वयं डालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने डाल दिया हुआ है और मैं इसको कर देता हूँ एक्सेप्ट, तो ये बन गई। उसके बाद नेम ऑफ आइटम, आपने क्या आइटम खरीदा, तो मैं बोलता हूँ कि भाई मैंने इससे जो है मोबाइल खरीदा हुआ है, ठीक है। अब मैं देता हूँ, मान के चलो मैंने इससे 50 नोज मोबाइल खरीदा, जिसका एक नोज का रेट मुझे पड़ा 11,000 रुपया, तो उस हिसाब से इसमें मैंने एक ही बिल में यहाँ पे देखो 55 लाख रुपए की खरीदारी मैं यहाँ पे कर ली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं और CGST SGST लगाते हैं, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ CGST, ठीक है, तो 4,95,000 हुआ। फिर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ SGST, वो भी 4,95,000 हो गया। उसके बाद यहाँ पे सबसे नीचे आके आपको क्या करना है, टीडीएस ऑन परचेस का आप लोगों को लेजर लगानी है, और यहाँ पे देखिए कि 500 रुपए टीडीएस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑटो कैलकुलेट हो गया। अब लेजर मैंने कैसे बनाया मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ टीडीएस ऑन परचेस के ऊपर, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि क्या क्या है। तो टीडीएस ऑन परचेस ये तो मेरे लेजर का नाम है, अंडर यहाँ पे आपको रखना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस का लेजर, ठीक है। और टाइप ऑफ ड्यूटी यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको टीडीएस डाल देनी है, और नेचर ऑफ पेमेंट पूछेगा तो टीडीएस ऑन परचेस ऑफ गुड्स, ठीक है। जो नेचर ऑफ पेमेंट आप लोग बनाए थे वो यहाँ पे आप लोगों को ले लेनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए कि 500 रुपया यहाँ पे आ चुका है, ये किसका आया हुआ है, ये 5 लाख का कैलकुलेशन है ना, कि पूरा 55 लाख का। मैंने बताया था कि 50 लाख से ऊपर वाला जो अमाउंट होता है ना उसके ऊपर कैलकुलेट, टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट होता है, आपको ये ध्यान रखना है, न कि पूरा टोटल इनवॉइस वैल्यू के ऊपर, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे अब कर देते हैं इस एंट्री को सेव, तो मैं यहाँ पे न्यू रेफरेंस लेके और इसको न्यू रेफरेंस लेके मैं इसको कर देता हूँ सेव। तो चलो मैंने इसको यहाँ पे कर दिया सेव। तो ये हुआ कि ये एंट्री कैसे हुई। अब मुझे पार्टी को पेमेंट करनी है, तो कैसे पेमेंट करूंगा, तो उसके लिए हम चलते हैं पेमेंट वाउचर पे, और डेबिट हम लोग करते हैं कि भाई मैंने किससे खरीदा, सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो मुझे इसका पेमेंट करना है। तो मैं लेता हूँ अगेंस्ट रेफरेंस, कितना रुपए मुझे पेड करना है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं अमाउंट कि मुझे पेड करना कितना 64, ठीक है। पहले तो मैं ले लेता हूँ कि मैंने किस माध्यम से पे किया, तो मैं ले लेता हूँ कि अपने SBI के बैंक अकाउंट से मैंने पे किया इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, फिर आपको जिस भी माध्यम से आपने पे किया होगा वो ले लेंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, है ना। तो ये पेमेंट हो गया। दूसरा जो पेमेंट है हमें टीडीएस का पेमेंट करना है, क्योंकि गवर्नमेंट को हम उसको देना है, तो पेमेंट वाउचर पे आएंगे और यहाँ पे लगा देते हैं हम ऑटो फिल लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, यहाँ पे आपको क्या रखना है, स्टेट पेमेंट रखनी है। टैक्स टाइप में आपको ले लेना है कि आप टीडीएस का पेमेंट कर रहे हैं। पीरियड कब से कब तक का आप पेमेंट कर रहे हैं, तो मैं बोलता हूँ 1/4/26 से लेके मैं जो पेमेंट कर रहा हूँ 30/4/26 तक का पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो एजुकेशनल मोड सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो मैं बोलता हूँ 2/4/26 तक का पेमेंट कर रहा हूँ। डिडक्टेड टिल डेट, कब टीडीएस डिडक्ट हुआ, तो वो 1/4/2026 को ही डिडक्ट हुआ है। सेक्शन क्या है, तो 194 क्यू सेक्शन है। नेचर ऑफ पेमेंट आपने किसका पेमेंट किया, तो टीडीएस ऑन परचेस ऑफ गुड्स का पेमेंट किया हमने। डिडक्टिव टाइप की, डिडक्टिव कौन है, कि क्या वो कंपनी है कि नॉन कंपनी, तो मैं बोलता हूँ भाई वो कंपनी वाला है। और रेसिडेंटल स्टेज, तो यहाँ पे आपको रेसिडेंट ही रखना है। आपने कैसे पे किया, कैश की बैंक से, तो मैं बोलता हूँ मैंने बैंक से पे किया है टीडीएस के पैसे को, तो मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मेरे कंडीशन में यहाँ पे दो चीज आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 बार एंट्री की हुई है इसलिए आ रहा है। आपके कंडीशन में टीडीएस आप जितने बार भी एंट्री करेंगे उतना बार आपको ये देखो पेमेंट करना पड़ेगा, है ना। तो मेरे 2 एंट्री के हिसाब से दोनों एंट्री में 5500 रुपए कैलकुलेट हुआ है ना।
उसके हिसाब से यहाँ पे 1000 आ रही है। ठीक है, फिर मैं इस एंट्री को कर देता हूँ यहाँ पे सेव में कर देता हूँ ऐसे, तो ये एंट्री मैंने सेव कर दी। तो इस प्रकार से हम लोग जो है गुड्स ऑफ जो परचेस है, परचेस ऑफ गुड्स है जो 194 क्यू सेक्शन के तहत आता है, उसकी एंट्री हम लोग टैली प्राइम में बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो भाई देर किस बात की है, इस वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन करना है, और हर व्हाट्सएप ग्रुप में आपके फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना है।